इंटरव्यू, ये नाम सुनकर काफी लोगों के पसीने निकल जाते हैं, काफी लोग डर जाते हैं। इवन हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हो उनमें से बहुत सारे लोग होंगे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा, जब इंटरव्यू होता है तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या पूछा जाएगा, उसका आंसर मैं क्या दूं, किस लेवल पे मैं उसका आंसर दूं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, यानी कि आपके मन। नमस्कार दोस्त, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा BFSI सीरीज पार्ट 6 है। मैंने कंसीडर किया है कि इसको इंटरव्यू लेवल पे मैंने आपको ट्रेन करूं, और ये हमारे सीरीज के लास्ट पार्ट में से एक है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, हालांकि यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली BFSI सेक्टर को ही एड्रेस करने वाला हूँ। BFSI सेक्टर में अगर आप एंट्री लेवल पे जाते हैं तो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उसका आंसर आप कैसे करें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं थोड़ा इंटरव्यू टिप्स के बारे में। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कल आपका इंटरव्यू है और कंपनी का नाम है XYZ, आप XYZ में एक रोल, एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने, कैसे क्या तैयारी करनी होगी आपको। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी कंपनी में जाते हो वो जिस इंडस्ट्री में है, अगर BFSI की बात कर रहे हैं तो BFSI इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी पहले से बहुत सारी सीरीज बना रहा हूं, उससे आपको BFSI के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी अगर आप वो वीडियो देखते हैं। उसके अलावा आपको जिस कंपनी में आप जाओगे इंटरव्यू देने, XYZ नाम लिया था मैंने, तो XYZ कंपनी के बारे में एंड टू एंड पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आती है। अब कंपनी के बारे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने बोला कंपनी के बारे में पढ़ लो, लोग पढ़ते हैं कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी क्या करती है, बस। दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर अपने जवाब, अपने आंसर्स को यूनिक बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, कंपनी के प्रेजेंट टाइम पे कंपनी का हेड यानी कि कंपनी का फाउंडर, कंपनी के CEO, कंपनी के जो भी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो कौन है इस वक्त, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी में, वो कंपनी के कौन कौन से मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, अलग अलग सेगमेंट में, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कि कंपनी का प्रॉफिट रेशियो क्या है, यानी कि 2022 से 23 से 24 प्रॉफिट रेशियो क्या है कंपनी का, वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर इस तरह से, इस लहजे में अगर आप कंपनी के बारे में किसी को बताते हैं या रिक्रूटर को बताते हैं, आपका जो रिक्रूटर है वो आपको एक अलग से लेवल पे आपको जज करना शुरू कर देगा। वो समझ जाएगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। रिक्रूटर को एक आइडिया हो जाएगा कि आप अपना होमवर्क करके आए। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ, क्योंकि इंटरव्यू 4 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू अगर होता है तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो रिक्रूटर है आपकी बेसिक चीजें समझ में आए उनको, वो आपके जो बेसिक कह सकते हैं बेसिक हाइजीन है, जो एटिकेट्स है, जो बोलने का तरीका है, आप कितना ज्यादा डीप लेवल डिटेल्ड में आप रिसर्च कर सकते हो, ये सारी चीजें रिक्रूटर को समझ में आना चाहिए। रही बात अगर आप एंट्री लेवल पे जाते हो, मेरा ऐसा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दोस्तों, आपके आंसर्स अगर यूनिक हैं, आपके आंसर्स अगर और भी 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 लोग इंटरव्यू देने आए, 9 लोग के आंसर्स बहुत ही कॉमन है, लेकिन आपके आंसर थोड़े से यूनिक हो गए, तो ट्रस्ट मी, आपको नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तरीके होते हैं दोस्तों, हम भटक जाते हैं, हम इन सब चीजों में नहीं आते, इसीलिए हम भी क्या होता है, हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। तो दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, नेक्स्ट तरीका क्या है इंटरव्यू क्लियर करने का, इंटरव्यू क्रैक करने का। एक तो 2 मैंने अभी बताया, एक है इंडस्ट्री को जानिए, दूसरा है कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से जानिए, तीसरा तरीका है आप जिस रोल के लिए जा रहे हैं, जिस भी रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस रोल का पूरा A to Z आपको पता होना चाहिए। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप जा रहे हैं सेल्स ऑफिसर के जॉब रोल के लिए, तो दोस्तों सेल्स ऑफिसर सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक एग्जैक्टली करते क्या हैं, उनका जो KRA है यानी कि की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, उनके जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास वो नॉलेज है, ये जानकारी है, और आप वो प्रेजेंट करते हैं कंपनी में, रिक्रूटर अगर पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अलग कटघरे में रखा जाएगा, अलग तरीके से आपको कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा है दोस्तों जॉब रोल्स, जैसे मैंने बोला कस्टमर सर्विस या सेल्स ऑफिसर या जो भी आप XYZ जॉब रोल के लिए जाते हैं, तो उस जॉब रोल में कौन कौन से स्किल सेट्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ती है, आपको अच्छे से वो पता होना चाहिए वो स्किल सेट, और आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप्ड होने चाहिए, क्योंकि वही उन्हीं स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग आपको मापा जाएगा, उन्हीं स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। जैसे अगर बैंकिंग या BFSI की बात करूं एक एंट्री लेवल पे, तो कुछ स्किल्स बहुत कॉमन है,
मैं हमेशा बताता रहता हूं, आपको बातचीत करना आना चाहिए दोस्तों। आपकी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी बात करते हो, आप जो भी बोलते हो, जो भी प्रेजेंट करते हो, उसका एक एक मीनिंग होनी चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। दोस्तों मैं एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। आप किसी भी वेबिनार में, किसी भी सेमिनार में, या कोई भी आंसर आप दे रहे हो, कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप कुछ बोल रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो, तो आपको हमेशा जो आपके स्टेटमेंट या आंसर्स होते हैं, वो आंसर्स दोस्तों, आपके एक्सप्लेनेशंस दोस्तों, हमेशा सैस के फॉर्म में होना चाहिए। सैस, ये क्या है सैस? सैस एग्जैक्टली है क्या? आपने कभी ना कभी मेरे मुंह से ये टेक्निक, ये मेथड सुना होगा। आपके एक्सप्लेनेशन हमेशा सैस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। सैस, एस फॉर स्ट्रैटेजिकली, यानी कि अगर आपके जो भी आंसर है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, उसमें स्ट्रैटेजी दिखना चाहिए। ए फॉर एनालिटिक्स, यानी कि आप जो भी बोलते हो, जो भी आपके एक्सप्लेनेशन है, उसमें वो एनालिटिक्स के जरिए आप प्रेजेंट करिए, आप चीजों को एनालाइज करके प्रेजेंट करिए। तीसरा है स्टैटिस्टिकली, यानी कि आपके एक्सप्लेनेशंस, आपके डेफिनेशंस, आपके आंसर्स, आप जो भी बात समझाना चाहते हो, उसको स्टैटिस्टिकली यानी कि फिगर्स या स्टैट्स के जरिए आप प्रेजेंट करिए। दोस्तों अपने जहन में बैठा लो कि अगर आप कोई भी चीज बोलते हो, कोई चीज बताते हो, सैस कॉन्सेप्ट में बताना है, स्ट्रैटेजिकली, एनालिटिकली एंड स्टैटिस्टिकली। अगर कोई भी आंसर आप ऐसे देते हो, ट्रस्ट मी, आपका आंसर का जो रूप होगा, आंसर का जो फॉर्मेट होगा, वो एक अलग ही नजर आएगा। दोस्तों इसके अलावा और भी स्किल्स होते हैं, जैसे आपके कम्युनिकेशन, मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर को कैसे सर्व करें, आपके अंदर कितनी ज्यादा सिंपैथी, एम्पैथी और पेशेंस है, क्योंकि आपको ब्रांच में या आपको जो कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं, वहां पे किसी भी तरह के कस्टमर मिल सकते हैं, तो उनको हैंडल करना आना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है, आपको प्रिपेयर फॉर बिहेवियर क्वेश्चंस। आपके सामने हो सकता है कि रिक्रूटर आपको थोड़ा जज करने के लिए और भी ज्यादा समझने के लिए आपसे कुछ बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले। दोस्तों यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे हम कहते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज करके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रिपेयर करना होगा आपको। तो दोस्तों ये इस तरह आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो अक्सर हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे, वो है अपने बारे में बताइए। टेल us about yourself, tell me about yourself, अपने बारे में बताइए। तो वो क्यों पूछना चाहते हैं? आप BFSI का हिस्सा बनना जा रहे हो तो आपसे पूछेंगे क्योंकि आपकी वो जानकारी लेना चाहते हैं कि आप कहां से हो, आपने क्या किया है, क्या अचीव किया है, आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है। एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको देनी ही पड़ेगी इस इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन अ करियर ऑफ BFSI सेक्टर, यानी कि आप BFSI इंडस्ट्री में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं। तो यहां पे आपको BFSI इंडस्ट्री जो आप जानते हो, BFSI इंडस्ट्री की खूबियां बतानी है। BFSI इंडस्ट्री कितनी ज्यादा डिमांडिंग है, कितनी ज्यादा ट्रेंडिंग है, आपको वो बताना है। इसके अलावा क्वेश्चंस कुछ आते हैं दोस्तों, कैसे आप स्ट्रेस या प्रेशर हैंडल करते हो। तो इन केसेस में, प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने के केसेस में आपको ये बताना है कि सर जो काम होता है, मेरे लिए जो काम है वो एक जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को उठाने का एक जुनून है मेरे अंदर, उसको बड़े आसानी से मैं कर सकता हूं। मैंने कभी किसी काम को स्ट्रेसफुल या प्रेशर में नहीं देखा। ऐसा आपको प्रेजेंट करना है कि ये फिजिक्स भी कहता है कि जहां पे फोर्स ना हो वहां पे प्रेशर भी नहीं आता। मतलब आपको जो भी काम सौंपा गया है वो काम आप समय से पहले खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप वो काम करते हैं तो प्रेशर नाम की चीज भी नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यानी कि आप फ्रेशर हो, आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास 1 साल, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीने का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आप अपने CV में अपडेट कर देते हैं। वो नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि BFSI इंडस्ट्री में जो कंसीडर किया जाता है एक्सपीरियंस, वो एटलीस्ट 1 साल का होना चाहिए। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है विद अ प्रॉपर रीजन कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ी, तब ही आप ये चीज, अपना जो एक्सपीरियंस है, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस कहते हैं, वो तभी आप मेंशन करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आपको वहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा 4-5 महीने में। बल्कि आपके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा स्टेबिलिटी का, कि आपके अंदर स्टेबिलिटी इशू है, आप स्टेबल नहीं हैं। तो एटलीस्ट 1 साल की जॉब एक्सपीरियंस है तो ही आप अपडेट करिए। इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछा जाएगा जिसमें आपकी जो लीडरशिप है वो चेक की जाएगी। आप क्या किसी टीम को
लीड कर भी सकते हो? क्या किसी आपके अंदर अलग अलग तरीके के कोई इनोवेटिव या इनोवेशन थॉट है भी? तो दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आए, हमेशा याद रखना अपने आप को सिचुएशन से रिलेट करना, यानी कि वो सुनना चाहते हैं आपसे कुछ यूनिक सा आंसर, तो यूनिक सा आंसर होगा आपको हमेशा जो आप सिचुएशन दोगे, स्पोर्ट्स याद रखना दोस्तों, स्पोर्ट्स, जी हाँ, स्पोर्ट्स से अपने सिचुएशंस को रिलेट करना। आप उनको एग्जांपल दो कि सर जब मैं कॉलेज में था, अब भली मत कर, अब आपने भली नहीं किया हो, आप उनको एग्जांपल दो, सर जब मैं कॉलेज में था तो मैं एक फुटबॉल टीम का कैप्टन बना और मैं जितने भी मेरे मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स थे, मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन वहां पे मैंने सबसे एक ही गेम के अंदर एक गेम से पहले ही मैंने उन सबसे अच्छा रिश्ता बना लिया, अच्छा रिलेशनशिप बना लिया और उसके बाद हमने टीम वर्क करके हम वो मैच जीत गए। तो इस तरह का कुछ आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी और याद रहे जो भी स्टोरी आपको बनानी है वो आप स्पोर्ट्स से रिलेवेंट करके या रिलेट करके बनाइए। और दोस्तों एक स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, डिमांडिंग ठीक है, डिमांडिंग तो है, लेकिन एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपको दुनिया की हर चीज सिखाता है। वो स्पोर्ट सिखाता है आपका पेशेंस लेवल आपका बढ़ाता है, वो स्पोर्ट्स आपका प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी आपको सिखाता है, वो स्पोर्ट आपको सिखाता है टीम कैसे बनाया जाए, वो स्पोर्ट आपको सिखाता है पेशेंस कैसे रहा जाए, बहुत सारी चीज वो स्पोर्ट आपको सिखाता है। पता है वो स्पोर्ट कौन सा है, वो गेम कौन सा है? वो है चेस। जी हाँ, आपको अगर ये सारी चीजें बतानी है तो थोड़ा सा चेस को बीच पे लेके आइए। तो सोचिए, आप एक बात सोचो, जो 10 लोग आए हैं, 10 में से 9 लोगों ने बहुत ही आम या फिर कॉमन आंसर दिया, बट आपका आंसर बहुत ही यूनिक है। आपने बोला फुटबॉल के बारे में, आपने बोला बास्केटबॉल के बारे में, आपने बोला चेस के बारे में, जो आंसर्स जल्दी नहीं मिलते। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आप एक्सप्लेन करो कोई चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपने फेस किया हो कभी। तो दोस्तों ये इसके आंसर्स भी आप चेस से रिलेट करके दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन क्वेश्चन एक और है जो कि स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है। काफी बच्चे यहाँ पे मात खाते हैं दोस्तों। स्ट्रेंथ तो आपने बता दिया, आपके पास ये सारी स्ट्रेंथ है, याद रखना स्ट्रेंथ अगर आप बता रहे हैं तो जो जॉब रोल में स्किल्स रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रेंथ बताइए। सर मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर है, मैं जल्दी लोगों को कन्विंस करता हूँ, मैं बहुत इंटरेक्टिव हूँ, मुझे इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है लोगों से, इसीलिए बीएफएसआई या बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। इस तरह के स्ट्रेंथ आपको बताने होंगे। सर मुझे टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट करने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से मैं कर पाता हूँ, मैं नेगोशिएट बहुत अच्छे से करता हूँ। ये हो गए आपके स्ट्रेंथ। वीकनेस, अब वीकनेस की बात आती है ना दोस्तों, तो बच्चे ज्यादातर वीकनेस में बोलते हैं सर मेरी इंग्लिश कमजोर है, सर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों को सीरियस ले लेता हूँ। इस तरह के आंसर्स कभी भी नहीं देने, याद रखना, कभी भी नहीं देने। अब वीकनेस की बात आती है तो वीकनेस में आपको आंसर क्या देने हैं? आपको दोस्तों वीकनेस का आंसर, वाकई में कोई वीकनेस बताना चाहते हो तो उसको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट के जरिए समझाइए। जो मेरा जो टेक्निक है दोस्तों, मैं अपना टेक्निक बताता हूँ। मेरा टेक्निक ये है कि कभी भी वीकनेस को एज अ वीकनेस मत बताओ। वीकनेस सर हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामियां होती है, मेरे अंदर भी कोई खामियां होंगी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने अंदर, मेरे अंदर कोई ऐसी खामी नहीं है जो मेरे किसी काम का बाधा बने, काम पे बाधा बने या काम को रोके। होगा, हो सकता है कि कोई ना कोई वीकनेस होगी, मेरे अंदर भी होगी, लेकिन वो ऐसी वीकनेस है जो नजरअंदाज की जा सकती है, जिससे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी वीकनेस में आराम से इसको मैं कोप अप कर सकता हूँ, आराम से इसको हटा सकता हूँ या खत्म कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। हाँ सर ये कह सकते हैं एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, मेरे अंदर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। अब एग्जांपल ऐसा दो कि जो रिलेट भी ना कर पाए, जो दूर दूर तक उस जॉब रोल में बिल्कुल भी ना रहे, सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी राइटिंग अच्छी हो जाए। तो दोस्तों ऐसे अपने वीकनेस को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो आपको। दोस्तों पता है ज्यादातर लोग इसका आंसर क्या देते हैं? इसका आंसर देते हैं सर 5 साल बाद तो मैं ब्रांच मैनेजर बनना चाहूंगा, सर 5 साल बाद मैं एवीपी बनना चाहूंगा। अरे वो सीधे बोल देगा अच्छा तुम मेरी नौकरी खाना चाहते हो, मतलब तुम मेरी जगह आना चाहते हो। हालांकि ऐसा कोई कहेगा नहीं, बट कह सकते हैं, राइट? तो आपको दोस्तों 5 साल बाद क्या कहां जाओगे, किस पोजीशन पे देखना चाहोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर आप पोजीशन मेंशन मत करो। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा सर 5 साल बाद मैं अपने आप को काफी स्किल्ड देखना चाहूंगा। आज मेरे पास, मैं कहूंगा मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं, मैं फ्रेशर हूं, मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट मैं चाहूंगा 5 साल बाद जिस भी वर्टिकल में मैं काम करूं उसका एक्सपर्ट बन जाऊं। और जब भी उस वर्टिकल में किसी को दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए उस वर्टिकल में, तो लोग सिर्फ मेरा नाम ले कि हाँ ये इसका सोल्यूशन सिर्फ उसके पास हो। तो मैं ऐसा एक्सपर्टीज चाहता हूं 5 साल बाद। तो दोस्तों अपने आंसर्स को ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा स्किल एनहांसमेंट पे ही बात करना है। और अगर क्वेश्चन ये आए कि इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो, तो कंपनी के कल्चर्स है, ज्यादा कल्चर पे नहीं जाना, आप थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में आप बता सकते हो। कंपनी के बारे में जो प्लस पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो प्रॉफिटेबल रेशियो है, आपको उससे रिलेट करके कंपनी के बारे में बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। अपने आंसर्स को बहुत यूनिक तरीके से प्रेजेंट करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
BFSI में जाना चाहते हो तो BFSI के टर्म्स, BFSI के अलग अलग जो डेफिनेशंस होते हैं, जो बेसिक मैं कहूंगा बेसिक डेफिनेशन, वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके कई सारे क्वेश्चंस लगा दूंगा, जिसमें आपको ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होगा जो जनरली एंट्री लेवल पे पूछते हैं। कई सारे स्टूडेंट को मैंने सेम लेवल पे ट्रेन किया और यही क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी समझ में आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कुछ और क्वेश्चन आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट जरूर करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर दे करने का, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों, काफी अच्छा लगा आपको ये समझाकर। उम्मीद करता हूं आप अपने स्किल्स पे काम करते रहोगे और आपको पता होगा कि हमारा BFSI अड्डा 24/7 का एक फ्री का कोर्स हमारा लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से। तो दोस्तों 3 कोर्स हमारे हैं यहाँ पे। एक है आपका बैंक फाइनेंस का, जहाँ पे आप ज्यादातर की प्रोडक्ट पिच कैसे करते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप उसमें सीखोगे, उसमें ट्रेनिंग लोगे, जो कि प्रॉपर लाइव होने वाला है। इसके अलावा आपका IRDA और NISM का जो एग्जाम होता है उसकी हम प्रिपरेशन कराएंगे, उनके कंटेंट्स में आपको ट्रेन करेंगे। तो ये 3 प्रोग्राम है, अगर आपको इनका हिस्सा बनना है तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहां पे BFSI कैटेगरी है, वहां पे जाइए और 3 कोर्स मिलेगा, तीनों कोर्स को परचेस करिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और दोस्तों अगर आप BFSI या बैंकिंग का हिस्सा नहीं है, किसी और इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो भी आप इस चैनल को फॉलो करिए। रीजन बीइंग आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये एक जनरल फाइनेंस भी हम यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।